तो मूवी शुरू होती है और हमें यूएस नेवी सील लेफ्टिनेंट सेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने टीम को बता रहे होते हैं कि उन्हें एक काम सौंपा गया है जहां उन्हें सर्बिया में फंसे हावर्ड प्लमर को बचाने का काम मिला है। हावर्ड प्लमर पेशे से एक साइंटिस्ट होते हैं और वो एक सरकारी गुप्त परियोजना पर काम कर रहे होते हैं। अब सेन और उनकी टीम सफलतापूर्वक हावर्ड को वहां से निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही हावर्ड प्लमर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, एक दूर से गोली आकर उन्हें लगती है और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। उन्हें बचाने के मकसद से सेन भी बीच में कूदते हैं, जिनके कारण उन्हें भी एक गोली लगती है। वो मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं। अब हमें 2 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सेन पूरी तरीके से ठीक हो चुके होते हैं। सेन अपने आर्मी के हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहां उनके कैप्टन बिल फॉस्टेट बताते हैं कि उन्हें प्लमर की विधवा बीवी जूली को जूरिक ले जाने के लिए नियुक्त किया गया है, जहां वो प्लमर के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से हावर्ड प्लमर की जितनी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन्हें ले आ सकें। और जब तक बिल फॉसेट जूली के साथ जूरिक जाकर सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, तब तक सेन जूली के घर में रहकर उनके 5 बच्चों का ख्याल रखेगा। घर में ही रहकर हावर्ड प्लमर के आखिरी सरकारी गुप्त परियोजना, जिसका नाम घोस्ट होता है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करे। अब सेन हावर्ड प्लमर के घर में पहुंच जाता है। वहाँ वो उनके 5 बच्चे जो पीटर, सेठ, लूलू और बेबी टाइलर से मिलता है। फिर वो पूरे घर में कैमरा और बाकी के सारे ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा देता है। इसके बाद वो 5 बच्चों के कलाइयों पर एक बैंड लगा देता है, जो कि ट्रैकिंग होता है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने के कारण 5 बच्चों को सेन पसंद नहीं आता है और वो उन्हें घर से बाहर भगाने के तरीके करने लगते हैं। जहां उन लोगों का सबसे बड़ा भाई सेठ और सबसे बड़ी बहन लूलू मिलकर प्लान बनाते हैं, जिसके तहत वो दोनों सीढ़ियों पर ऑयल लगा देते हैं ताकि सेन वहां पर आए और फिसलकर नीचे चला जाए। पर वहां पर सेन के आने से पहले नैनी हेल्गा आ जाती है और वो खुद ही स्लिप होकर सीढ़ियों के नीचे चली जाती है, जिसके कारण उनकी कमर में बहुत तेज चोट आती है और वो गुस्से से काम छोड़कर चली जाती है। अब सेन अकेला ही होता है इन 5 बच्चों को संभालने के लिए। अब सेन 5 बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करता है। फिर वो उन्हें मिनी वैन में डालकर स्कूल पहुंचता है, जहां वो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल डुओर मोर्नी से मिलता है, जो उन्हें बताते हैं सेठ ने अपने बाल कटवा रखे हैं और उसे ब्लीच करा रखा है। इस पर सेन आपत्ति जताते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर मर्नी अपने पॉकेट से एक बैंड निकालता है, जिस पर हिटलर नाजी के लोगो बने हुए होते हैं। वाइस प्रिंसिपल ये भी बताता है कि सेठ 1 महीने से कुश्ती क्लास में नहीं आया है। फिर वाइस प्रिंसिपल लूलू के बारे में बताते हैं कि वो 26 क्लासेस मिस कर चुकी है ड्राइविंग में वो टोटल फेलियर है। ये सारा कुछ वाइस प्रिंसिपल बता ही रहे होते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल क्लेयर आती है और मरी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो सारे बच्चों को क्लास में जाने के लिए कहती है और सेन से बात करने लग जाती है, जहाँ वो खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि वो भी एक समय में सोल्जर थी और वो एक्स आर्मी ऑफिसर भी थी। इस पर सेन उनसे परमिशन लेता है कि वो स्कूल में ही रहकर बच्चों के ऊपर नज़र रख सके और प्रिंसिपल क्लेयर मान जाती है। वो स्कूल प्लेग्राउंड में ही रहकर बच्चों के ऊपर नज़र रख रहा होता है कि तभी उन्हें एक ट्रैकिंग डिवाइस अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है, जो कि सेठ का होता है। फिर वो उसे ट्रैक करते हुए आगे निकल जाता है और एक सीवेज के अंदर चला जाता है। फिर वो उस सीवेज के अंदर गोता लगा देता है और अंदर से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और उसे सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है। फिर सेन उसी हालत में घर पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल क्लेयर सारे बच्चों को लेकर घर आ चुकी हुई होती है। पर सेन पूरी अच्छी तरीके से नहाता है और अपने शरीर पर लगे सारे कचड़े को धोता है। उसके बाद सेन सेठ से कुश्ती ना जाने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वह अपने फादर के कारण कुश्ती ज्वाइन किया था, वरना उसे कुश्ती में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सेन सेठ का पीछा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सेठ छुपके से द साउंड ऑफ म्यूजिक के शौकीन प्रोडक्शन ड्रामा कंपनी में शामिल हो चुका होता है। वहां वो एक नाटक कर रहा होता है, जिसमें वो रॉफ की भूमिका निभा रहा होता है। रॉफ एक वर्ल्ड वॉर के समय का नाजी सोल्जर हुआ करता था। इसी रोल के कारण सेठ ने अपने बाल को कटवा कर ब्लीच कराया था और उसके पॉकेट में नाजी सोल्जर का बैंड था। इन सेठ की ड्रामा प्रैक्टिस देख ही रहा होता है कि उस ड्रामा कंपनी का निर्देशक नौकरी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सेन सामने से आता है
और शो की सारी जिम्मेदारी ले लेता है। इसके बाद सेन को ड्राइविंग सीखने में भी मदद करता है, जहां वो अक्सर स्कूल जाने के लिए मिनी वैन की चाबी जो को कर हम सबको स्कूल छोड़ने के लिए भी कहता था, जिससे जो की ड्राइविंग स्किल भी इम्प्रूव होने लग जाती है। अब सेन लुलू को पीस बनाने में भी मदद करता है। इसके बाद लुलू के स्क्वाड, जिसका नाम फायरफ्लाई स्क्वाड था, उन्हें ले जाकर स्ट्रीट के सामने बेचने में भी मदद करता है, जहां उन्हें पता चलता है कि लुलू और उनके दोस्तों को दूसरे स्क्वाड के लोग आगे परेशान करते हैं, जहां सेन लुलू और उनके दोस्तों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है। सभी बच्चों से सेन की अच्छी खासी बनने लग जाती है। हमें जूरिक में जूली और बिल फॉसेट को दिखाया जाता है, जहाँ जूली बहुत सारे ट्राई के बाद वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोल पाती है और उसके अंदर उन्हें एक चाबी मिलती है। वो चाबी लेकर घर की तरफ रवाना होते हैं। घर के रास्ते में जाते वक्त ही जूली घर पर फोन करती है और बच्चों को बताती है कि वो घर आ रहे हैं। इस पर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही वेलकम पार्टी का आयोजन करने लगते हैं। इस शाम तैयारी करते वक्त सेन को नीचे गैराज में एक गुप्त तिजोरी का पता चलता है और जिसके लिए जूरी द्वारा अभी अभी प्राप्त की गई चाबी की भी आवश्यकता होती है। जब बिल फॉसेट और जूली घर पहुंचते हैं तब सेन बिल को लेकर गैराज की तरफ जाता है, जहां उसे वो तिजोरी दिखा था। इतने में ही दो निंजा उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं और अपना मास्क उतारते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये दोनों सेन के ही पड़ोसी थे, जिनका नाम चुन्स था। अब यहाँ पर सेन दोनों को मारकर गिरा देता है। अचानक से बिल पीछे से आकर सेन को सर पर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर बिल सेन के पैर हाथ बांध देता है और उसे वहीं छोड़ देता है। बिल घर के ऊपर जाता है, जहाँ सारे बच्चे बांध दिए गए होते हैं और उनमें से एक निंजा जूली के सर पर बंदूक ताने हुए होता है। यहाँ पर जूली बहुत ज्यादा निराश होती है, बिल को देशद्रोही तक कह रही होती है। अब बिल और मिसेस जोन्स जूली को लेकर नीचे तिजोरी में जाते हैं और चाबी लगाते हैं। दरवाजा खोलने के बाद बिल मिसेस जोन्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। एक सुरक्षा प्रणाली से बहुत तेज आग निकलती है, जिससे मिसेस जोन्स के भौंवे जल जाते हैं। उधर सारे बच्चे मिस्टर जोन्स के जंगल से भी आजाद हो जाते हैं और उसे बांधकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो सेन के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। सेन जागने के बाद बच्चों को पुलिस की मदद लाने के लिए कहता है, खुद अकेले नीचे गैराज में चला जाता है। चोरी के पास पहुंचते ही बिल सेन को आगे कर देता है और उसे कहता है कि ये सुरक्षा प्रणाली तोड़कर बताओ, जहां वो हर रात पीटर को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डांस का उपयोग करके सुरक्षा प्रणाली को पार कर जाता है। अब सेन के पास घोस्ट प्रोग्राम होता है, पर मौका देखकर सेन बिल को मारकर वहां पर बेहोश कर देता है और उसके हाथ बांध देता है। और तभी जूली भी जोन्स को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। उधर सारे बच्चे पुलिस को भी लेकर आ जाते हैं, जहाँ बिल, मिसेस जोन्स और मिस्टर जोन्स तीनों को पकड़ लिया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।